कभी साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े हुए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, जीती हुई बाजी में क्या लाता है। समझाने वाला चाहिए। जंगल के राजा को सर्कस में, अरे लड़की, जंगल के राजा शेर को सर्कस में चाबुक पे नचा दिया जाता है। समझाने वाला चाहिए बस। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना। बहुत बहादुर रहे हो। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है। और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में पता लगे। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन डर होता है। बंदूक पे, अगर कनपट्टी पे बंदूक रख दिया जाए ना, जो कभी नहीं दौड़ा वो 10 किलोमीटर दौड़ जाएगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। गधा से गधा लड़का एग्जाम का टाइम टेबल निकलने के बाद पढ़ने लगता है। क्या चीज है? डर है। समझ आ गया? कभी लौट के भी आ जाओ यार, अब इतना भी दूर जाने की क्या जरूरत। अब जिंदगी में इतना ना आदमी व्यस्त हो गया, कभी सोचता है कि लौट के आए लोग, कभी लौट के हम आएंगे तो किसी और को फुर्सत नहीं। एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता। सबसे पहले याद रखिएगा, बड़े लोगों के लिए इमोशन मायने नहीं रखता है, ना ही उनके लिए रिलेशन मायने रखता है। नो इमोशन नो रिलेशन, ओनली देयर इंटरेस्ट। हमेशा याद रखिएगा अपने जीवन में, अगर आपका कोई दुश्मन है ना, आमने सामने डायरेक्ट मत लड़िएगा, उसके दुश्मन से दोस्ती कर दीजिए। और अपने दुश्मन का जो दुश्मन है उसको शक्तिशाली दीजिए, पैसा दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, लड़ते रहो, तुम लड़ते रहो, आपका विकास तेजी से रहेगा। लेकिन आप पढ़ने में कितना भी अच्छे हैं, एक बार अगर आप चक्कर पकड़ लाल पीला हरा की दुनिया में आ गए, बाबू सोना की दुनिया में, फिर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। समझ आ गया कि नहीं? ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। अनसक्सेसफुल लोग इंटरटेनमेंट और शौकिया बहुत होते हैं। जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है ना, उसको इंटरटेनमेंट बहुत पसंद होता है। यह सबको देखिएगा। और जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है ना, उसको सजने संवरने ये सब का बहुत शौक है। आप कभी देखे होंगे ना, अंबानी, अडानी, टाटा, मार्क जुकरबर्ग तो नॉर्मल कपड़े में दिखे, क्योंकि ये लोग अमीर बनना चाहते हैं, दिखना नहीं। नॉर्मल आदमी अमीर दिखना चाहता है, बनना नहीं। लोग कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मरहम होता है वक्त, बड़े से बड़े घाव को भर देता है। गलत बात है, नहीं गलत बात है। वक्त किसी जख्म को नहीं भरता, बल्कि हम उस जख्म के साथ जीना सीख जाते हैं। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत कर। लोगों से मिलोगे, जितना लोगों से सीखने की ओपननेस रखोगे, उतना आप लाइफ में जल्दी आगे बढ़ोगे। तो सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल एंड राइट लोगों से सीखो, उनसे जो उस वक्त वो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनसे नहीं जो सिर्फ आपको ज्ञान बांट रहे हैं। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता? फिर वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है, वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे, तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। बेटा थिंक बिग। जिस पल खबर लग गई कि दिशा गलत हो गई रे, अगला यूटर्न ही यूटर्न है। इस बात का मतलब ये है कि जीवन में जब भी आप ये समझ जाओ कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, तो पलटने में टाइम मत लगाना। तुम गरीब रह गए, तुम्हारी किस्त बाउंस हो रही है, बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जा रही, बच्चे एवरेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुमको फर्क पड़ेगा। दोस्त, अपना समय बर्बाद मत करना। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है, बदल जाओ। खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ हो गया। वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है। राइट, जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए,
जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे और काफी रो रहे थे सब। और देखिए हार में कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार में कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा था, हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता, हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब है जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए। राइट? देखो, मैं सच बोलूंगा तो कड़वा लगेगा, और कड़वा लगेगा तो हो सकता है आपको मेरे से नफरत हो। सच ये है कि आप लोग काम चोरी करेंगे। सच ये है कि आप लोगों के सामने समय होते हुए भी आपने बर्बाद किया। सच ये है कि आप लोगों की प्रायोरिटी सेट नहीं थी। आपको जब पढ़ाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि